बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ गुरुओं खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से उबूरी अफगान हुकूमत के कयाम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगान हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उबूरी अफगान हुकूमत के कयाम के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। अफगान रहनुमाओं के बयानात के बाद दहशतगर्दी में इजाफा मानी खेज है। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात खुद ठीक करने का फैसला कर लिया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गहरा रिश्ता है। जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। 40 लाख अफगान बाशिंदों को खुले दिल से वेलकम किया। दस्तावेजात के हामिल 14 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं। 25,000 अफगानियों का डेटा मौजूद है जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाना है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर मुल्की तारक़ीन का भी बड़ा किरदार है। फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है ऐसा जुल्म सदियों में नहीं हुआ। मसाजिद, अस्पतालों, स्कूलों पर बम हमले किए जा रहे हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ आज उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे। 16वें इक़्तिसादी ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म उज़्बेक क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर एतराज़। मोदी सरकार की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। खबरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट सरफहरिस्त। हैरानकुन तौर पर इन अकाउंट्स में दहशतगर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। मैं सर आया हूँ और गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इजाज़त मिले और मैं रफ़ा क्रॉसिंग जा सकूँ और गज़ा के अंदर जो है वो इंटर हो सकूँ, लेकिन अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली। आज बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे गज़ा की पट्टी के करीब जो अरीश का एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर आ चुका हूँ। मिस्री हुकाम ने मुझे इसकी इजाज़त दी है और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान से जो चार्टर तैयारा सामान लाया है उसको वसूल किया और उसे हैंड ओवर किया मिस्री हुकाम और मिस्र के रेड क्रिसेंट के। पाकिस्तान की गजा के लिए भेजी गई इमदाद की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। 90 टन इमदादी सामान अल अरेशन एयरपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हिलाल अहमद सोसाइटी के हवाले किया। गजा जाना चाहता हूं लेकिन मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिन से कोशिश कर रहा हूं, इजाजत नहीं मिल रही। सेनेटर मुश्ताक अहमद का गजा के करीब से वीडियो पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और इजलास पे नतीजा खत्म। गजा पर जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर न हो सकी। सलामती कौंसिल का 2 घंटे बंद कमरा इजलास, इख्तलाफात खत्म न हो सके। अमरीका का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में मुख्तसर वक़्फ़े का मुतालबा। फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर में रुकावट करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार।
वाशिंगटन गजा पर दोबारा कब्जे की हिमायत नहीं करता। इस मामले पर इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल और खित्ते को महफूज होना चाहिए। अमेरिका इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, इसराइल के लिए अभी तक कोई रेड लाइन नहीं। इसराइल और अमेरिका दोस्त हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के दरमियान हर मामले पर हमांगी नहीं होती। नवाज शरीफ की सियासी मसरूफियात जारी। कायम मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हाउस लाहौर आमद। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी उनके हमराह। नवाज शरीफ की गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से मुलाकात। पंजाब के अवाम के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। 736 सरकारी स्कूलों में 80% से ज्यादा तलबा मैट्रिक में फेल। 82 स्कूलों में एक भी तालिब इल्म पास ना हो सका। महकमा तालीम ने मज़कूरा स्कूलों के असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद सरकारी स्कूल की सुनी गई। टाट वाली क्लासेस में बच्चों के लिए फर्नीचर आ गया। सफाई में बेहतरी। स्कूल और जमातों में रंग रोगन, लाइट्स और पंखे लग गए। खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लग गई। मोहसिन नकवी का 5 रोज बाद गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दोबारा दौरा। बच्चे खुशी से वज़ीर आला के गिर्द जमा हो गए। स्कूल की हालत बदलने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर समेत पंजाब में स्मोग और धुंध का राज। स्मोग ने बागों के शहर लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। दिल्ली दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। रही सही कसर धुंध ने निकाल दी। मोटरवे बंद। कई शहरों में हद निगाह 30 मीटर तक महदूद। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होगा। जुमे तक शुमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी और जालाबारी का इम्कान। चीनी आटा और खाद के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नतायज आना शुरू हो गए। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 6,996 टन चीनी पकड़ी गई। 6,599 मैट्रिक टन खाद बरामद की गई। गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया 367 टन आटा भी पकड़ा गया। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान 215 नए केसेस की तस्दीक। रवा साल सुबह भर में सामने आने वाली डेंगू के मरीजों की तादाद 10,758 हो गई। लाहौर में डेंगू के 117 नए मरीज रिपोर्ट। 103 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। काबुल में धमाका। 7 अफराद बहार, 20 शदीद जख्मी। अफगान हुकाम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी है। धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारत में इंतहा पसंद तंजीमें बेलगाम मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए फंड इकट्ठे करने का इंकशाफ। फेटफ की समाअत के दौरान हिंदुस्तान के जराइम की लंबी फहरिस्त मंजर-ए-आम पर आ गई। फेटफ ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान को जल्द ही फेटफ की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया दिया जाएगा। दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में हिंदुस्तान का मुलव्विस होना साबित हो चुका। थर्ड डेजर्ट रैली का कल से आगाज। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। 200 किलोमीटर रैली का इनेकाद कोट अदू और लैया के अजला में किया जाएगा। ट्रैफिक की तकरीब रोनमाई आज। रैली का इख्तितामी तकरीब 12 नवंबर को होगी।